जादुई मिर्ची आइसक्रीम वाला। शहर में आई कोरोना महामारी के चलते श्याम अपने बीबी बच्चों के साथ अपने गांव नारायणपुर आ गया। वो जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो देखा कि वहां के लोग आज भी उसी पुराने तौर तरीकों के साथ रह रहे थे, जबकि दुनिया मॉडर्न और डिजिटल हो गई थी। नारायणपुर के लोगों का विश्वास था कि जीवन जीने के पुराने तौर तरीके शहर के आधुनिक तरीके से ज्यादा बेहतर है। श्याम की पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन गांव में थी। श्याम गांव की हालत देख बोला, इससे अच्छा तो हम शहर में थे। निर्मला उसकी पत्नी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, यहाँ बच्चों की पढ़ाई की भी दिक्कत होगी। आप कहो तो हम वापस अपने घर शहर चलते हैं। श्याम, नहीं, अब आ ही गए हैं तो थोड़े दिन यही रुकते हैं। तभी गांव के मुखिया जी आ जाते हैं। मुखिया जी, अरे स्वागत है नारायणपुर में। हमें तो लगा था कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है, जमीन और घर ऐसे ही वीरान पड़े रहेंगे। श्याम, अरे मुखिया जी, आप तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा बचपन में आपको देखा था। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुखिया जी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आ गए हो तो अपना घर और जमीन संभालो, खेती बाड़ी शुरू करो। श्याम, माफ करना मुखिया जी, मुझे खेती बाड़ी करना नहीं आता है। शहर में आइसक्रीम का बिजनेस करता था जिससे काफी पैसा कमाता था, जिससे मेरा घर काफी अच्छे से चल रहा था। वो तो शहर में आई कोरोना बीमारी के चलते हमें गांव आना पड़ा। मुखिया जी, ये आइसक्रीम क्या होती है, जरा हमें भी तो पता चले। पूरे गांव को बना के खिलाओ, इससे सबकी दावत भी हो जाएगी और तुम्हारे आने का सबको पता भी चल जाएगा। मुखिया जी की बातें सुन श्याम व उसकी पत्नी सहमत हो जाते हैं और आइसक्रीम बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। श्याम व निर्मला ने आइसक्रीम बनाकर पूरे गांव को दावत पर बुलाया। जब गांव वालों ने आइसक्रीम खाई तो उन्हें इतना अच्छा लगा जैसे मानो अमृत मिल गया हो। मलाई आइसक्रीम खाकर सभी नारायणपुर वालों ने श्याम की तारीफ की और बधाई दी। आइसक्रीम की दावत खत्म होते ही मुखिया जी ने श्याम से बात की और पूरे गांव वालों की तरफ से धन्यवाद कहा। श्याम ने मुखिया जी से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गांव में ही आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। इससे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और बच्चों का मन भी लगा रहेगा। मुखिया जी ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, बेशक करो, जब तक गांव वालों की सेहत अच्छी है हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये तो दूध से बनी है। श्याम व निर्मला ने मिलकर आइसक्रीम का व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते उनका व्यापार बहुत अच्छा चल गया। उनकी बनाई आइसक्रीम पूरे गांव में पसंद की जाने लगी। उन्होंने पास के ही स्कूल में बच्चों का दाखिला भी करा दिया। ऐसे उनका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। अचानक एक दिन पूरे गांव में बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। सभी गांव वालों ने श्याम की बनाई हुए आइसक्रीम को ही कारण मानने लगे। एक दिन सभी गांव वाले मुखिया जी के साथ मिलकर श्याम के घर पर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे कि बाहर निकालो, पूरे गांव को बीमार करके आराम से घर में बैठे हो। शोर सुनकर श्याम व उसकी पत्नी घर से बाहर निकले। श्याम ने बड़े विनम्रता से पूछा, क्या हुआ, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने आइसक्रीम में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करता। मेरे बनाए हुए मलाई आइसक्रीम से किसी की तबीयत खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। तभी गांव वालों में से किसी ने बोला, झूठ कह रहा है। मुखिया जी, इसे गांव से निकाल दीजिए। हम पहले ही कह रहे थे किसी शहर वाले पर भरोसा मत कीजिए। ये शहर वाले भरोसे के लायक नहीं होते। तभी श्याम ने हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दीजिए। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो गांव छोड़कर जाना होगा। श्याम निकल पड़ा ये पता लगाने के लिए कि आखिर गांव वालों की तबीयत कैसे खराब हुई। वो जहां से दूध लेता था उससे मिला तो पता चला कि मुखिया जी के कहने पर उसने मिलावट की थी। मुखिया जी की बुरी नज़र उसके घर और जमीन पर थी। श्याम वापस आता है और अपनी पत्नी निर्मला से मिर्ची वाली आइसक्रीम बनाने का सामान लाने को कहता है, साथ ही शहद भी लाने को कहता है। इस प्रकार से श्याम मिर्ची वाली फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार करता है और सभी बीमार बच्चों व गांव वालों को खिलाता है, जिससे मुंह जलने पर उन्हें शहद मिलता है। इस तरह से जादुई मिर्ची आइसक्रीम खाकर सभी ठीक हो जाते हैं और श्याम पूरे गांव को मुखिया जी की सच्चाई बताता है। सभी गांव वासी मुखिया को गांव से निकालने की बात कहते हैं, परंतु श्याम ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुखिया जी गांव में ही रहेंगे, जिससे उन्हें हमेशा शर्मिंदगी का एहसास होता रहेगा। सीख कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। ये कहानी जादुई मिर्ची आइसक्रीम वाला
आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।